हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉमन डिफिशियंसी ऑफ सैंपलिंग। मतलब इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि जब हम सैंपलिंग करते हैं तो हमको किस टाइप की डिफिशियंसीज का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट जो होते हैं वो सही नहीं आ पाते हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्प करेगा जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या सैंपलिंग डिपार्टमेंट में या सबसे इंपॉर्टेंट आईपीक्यूए डिपार्टमेंट में, जो कि इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो उनको इन सभी बातों का मतलब इन डिफिशियंसीज का कि किन किन रीजंस की वजह से हमारे प्रोडक्ट के अंदर मतलब हमारे प्रोडक्ट के अंदर डिफिशियंसी आ सकती है या इंप्योरिटी इंटर हो सकती है, तो उन सभी को हम इस सीरीज के अंदर एक तरीके से लेंगे, जिसमें पहला वीडियो जो होगा वो सैंपलिंग का होगा। तो धीरे धीरे हम अलग अलग वीडियोस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अलग अलग, जैसे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड डिफिशियंसी क्या हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या डिफिशियंसी हो सकती है, और पैकेजिंग से रिलेटेड भी किस टाइप की डिफिशियंसीज जो होती है, कॉमन डिफिशियंसीज जो होती है वो हमको दिखाई देती है। तो इससे आपको यह फायदा होगा कि जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे या जब आप आईपीक्यूए डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज होगा कि किन किन रीजंस की वजह से हमारे प्रोडक्ट के अंदर या हमारी जीएमपी के अंदर डिफिशियंसीज आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कॉमन जीएमपी डिफिशियंसी इन सैंपलिंग। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि सैंपलिंग के अंदर हम किस टाइप की डिफिशियंसी देखते हैं जीएमपी के अंदर। तो अभी तक कुछ ऐसी डिफिशियंसीज हैं जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है या जिसके ऊपर इंडस्ट्री से किसी टाइप की भी एसओपी या गाइडलाइन जनरेट नहीं करी है, जिसकी वजह से इन डिफिशियंसीज की वजह से ही हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो बिगड़ती है, या हो सकता है कि उसके जो क्यूसी के जो रिजल्ट्स आते हैं वो सही नहीं आ पाते। तो इसमें से कौन कौन सी डिफिशियंसी है मैं आपको बताता हूं। पहली डिफिशियंसी तो ये है कि कई बार जब टेबलेट बनती है तो सैंपल जब लिया जाता है तो कई बार जब टेबलेट बन रही है उसका कंप्रेशन हो रहा है, तो उस कंप्रेशन रूम से सैंपल ना लेते हुए कई बार किसी अदर रूम पे, मतलब जो सैंपल को बन के तैयार हो गया है और वो किसी और रूम में ट्रांसफर हो गया है और वहां से सैंपलिंग कर ली जाती है। तो इस वजह से भी कई बार होता यह है कि कई बार उसके अंदर इंप्योरिटी इंटर हो जाती है और फिर वो आपके प्रोडक्ट के अंदर दिखाई देती है और उसके रिजल्ट बिगड़ जाते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि कई बार ऐसा होता है कि जो सैंपलिंग के लिए जो कंटेनर्स का यूज किया जाता है तो कंपनीज क्या करती है कि अलग अलग सप्लायर्स से वो कंटेनर मंगवाती हैं। अब होता यह है कि कई बार जो सैंपलिंग के जो कंटेनर्स होते हैं बेसिकली तो उनकी टेस्टिंग भी होती है, बट आज जब आप इतने सारे सप्लायर से कंटेनर मंगवा रहे हो तो हर सप्लायर से आने वाले कंटेनर की टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक बात है। बट होता यह है कि कई बार ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 सप्लायर या 3 सप्लायर से मंगवाया तो केवल एक सप्लायर से जो कंटेनर आए थे केवल उसकी टेस्टिंग कर ली, बाकी के 2 सप्लायर्स के कंटेनर की टेस्टिंग नहीं करी। तो इससे ये होता है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई इंप्योरिटी इंटर हो, पहले से ही आई हो और उसकी टेस्टिंग ना हुई हो, जिससे वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर चली जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि कंटेनर्स, जितने भी कंटेनर्स आप मंगवा रहे हो भले कितने भी सप्लायर से, सभी सप्लायर से आने वाले कंटेनर्स की एक एक बार टेस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर एक चीज और है कि जहां पर सैंपल को स्टोर करके रखा जाता है, जहां पर जब, क्योंकि सैंपलिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो क्यूसी के अंडर काम करता है, और ये लोग क्या करते हैं जब सैंपल को विड्रॉ कर लेते हैं तो इनकी भी एक बैठने की जगह होती है जहां पर ये सैंपल को स्टोर करके रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अभी तक उस पर्टिकुलर एरिया जहां पर हमारे सैंपल्स जो स्टोर होते हैं उनका भी क्लीनिंग प्रोसीजर, उसकी भी एसओपी जो है वो आज भी डिफाइंड नहीं है। तो इस वजह से भी कई बार प्रोडक्ट के अंदर इंप्योरिटी इंटर हो जाती है। साथ ही साथ जहां पर हम सैंपलिंग करते हैं या सैंपलिंग एरिया होते हैं वहां पर, या हमारे जो सैंपल्स जहां पर स्टोर होते हैं वहां पर जो हेपा फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि बाहर से आने वाली इंप्योरिटीज को रोकते हैं, कई बार इन हेपा फिल्टर्स को भी क्लीन नहीं किया जाता है, जिस वजह से भी कई बार इंप्योरिटी जो है वो इंटर हो जाती है। और आखिरी चीज ये कि कई बार, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट वाटर्स यूज होते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन, डिस्टिल वाटर, एमक्यू वाटर, एचपीएलसी ग्रेडेड वाटर। तो यहां पर वाटर की जो टेस्टिंग होती है, जो वाटर के जो सैंपल विड्रॉ किए जाते हैं, तो सभी जगह पर एक जैसे प्रोसीजर को यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे क्यूसी के अंदर जो वाटर के सैंपल लिए जाते हैं उनका प्रोसीजर कुछ और है, वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वाटर सैंपल लिए जाते हैं उनका प्रोसीजर कुछ और है। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्रोसीजर होने की वजह से भी कई बार रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये पूरी वो डिफिशियंसी थी जो सैंपलिंग डिपार्टमेंट के अंदर देखी जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं या आप फ्रेशर्स हैं या आप आईपीक्यूए में जॉब करना चाहते हैं तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे आपकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होगा। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट।
हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।